क्या आपने कभी रात के अंधेरे में किसी सुनसान रेलगाड़ी में अकेले सफर किया है, जहां आपकी सांसों की आवाज भी आपको डरा देती हो, जहां हर खड़खड़ाहट, हर आवाज आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दे? मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी ही यात्रा की कहानी, एक यात्रा जो कभी भुलाई नहीं जा सकती, एक सफर जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। दिसंबर 2022 की बात है। मैं अपने गांव शामली से दिल्ली लौट रहा था। रात के 8 बजे रेल शामली से चली थी, लेकिन रास्ते में कई बार रुकने के कारण बागपत पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए थे। सर्दियों का मौसम था और इतनी रात में ज्यादातर लोग रेल का सफर नहीं करते। बागपत से पहले ही अधिकांश यात्री उतर चुके थे और ज्यादातर डिब्बों में सिर्फ गिने चुने लोग ही बचे थे। मेरे डिब्बे में भी सिर्फ मैं और एक अन्य व्यक्ति था, जो शुरू से ही कंबल ओढ़कर सो रहा था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी उपस्थिति से मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था। अकेलापन हमेशा डरावना होता है, खासकर रात के अंधेरे में। बागपत से निकलकर हमारी रेल लोनी के आसपास पहुंचकर अचानक रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, चारों ओर घना अंधकार और भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। मोबाइल में समय देखा, रात के 12:03 हो चुके थे। और तभी वह हुआ जो मेरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव था। मेरे डिब्बे का वह व्यक्ति जो अब तक शांति से सो रहा था, अचानक उठ बैठा। उसने अपना कंबल रेल के फर्श पर फेंक दिया और अपने सर को गोल गोल घुमाने लगा। मैं सहम गया, मेरी सांसें रुक गईं, और जब मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें किसी जंगली जानवर की तरह चमक रही थीं। वह जमीन पर कुत्ते की तरह अपने दोनों हाथ आगे रखकर, घुटनों पर झुककर अपनी जीभ को तेजी से अंदर बाहर कर रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। यह दृश्य इतना भयानक था कि मैं स्तब्ध रह गया। अगले ही पल मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। मैं तुरंत वहां से भागकर अगले डिब्बे में पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तभी अचानक रेलगाड़ी चल पड़ी और मैं भागता हुआ तीसरे डिब्बे में आ गया। वहां मुझे 2 लोग बातचीत करते दिखाई दिए। मैं हांफते हुए उन दोनों के पास पहुंचा। मेरी हालत देखकर उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हारी हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? सब ठीक तो है ना? मैंने सांसों को संभालते हुए पूछा, क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं को मानते हो? उन दोनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई, हमारे गांव में तो ये आम बात है। मैंने उन्हें बताया कि अभी क्या देखा था और कहा कि अगर अपनी आंखों से देखना है तो मेरे साथ 2 डिब्बे पीछे चले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनमें से एक ने कहा, भाई, हम इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम रोज रात इसी रेल से घर जाते हैं। आए दिन इस रेलगाड़ी में ऐसे हादसे सुनते रहते हैं। और फिर उन्होंने मुझे पिछले हफ्ते घटी एक घटना के बारे में बताना शुरू किया। पिछले हफ्ते हम दोनों इसी रेल से रात में घर वापस आ रहे थे। गाड़ी में बहुत कम लोग थे, शायद हर डिब्बे में सिर्फ 2-3 यात्री। हम एक खाली डिब्बे में बैठ गए और सोचा कि यात्रा के दौरान सो जाएंगे। थोड़ी देर बातचीत के बाद हम दोनों को नींद आ गई और हम अलग अलग सीटों पर लेट गए। करीब 1.5 घंटे बाद हमें पास के टॉयलेट के दरवाजे के जोर जोर से खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो मैं उठा, फिर मैंने अपने दोस्त को भी जगाया और उसने भी वही आवाजें सुनी। हमें इस रेलगाड़ी में होने वाली अजीब घटनाओं का पता था, इसलिए हमें डर तो लग रहा था, लेकिन एक बात ये भी मन में आई कि कहीं कोई यात्री सचमुच टॉयलेट में फंस तो नहीं गया है। हमने सोचा कि चलकर देख लेते हैं। जैसे ही हम टॉयलेट के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप खुल गया और हमने जो देखा उसे याद करके आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टॉयलेट में एक औरत थी, लेकिन वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। वह हमारी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर अचानक गायब हो गई। हम वहीं से भागे और अगले स्टेशन पर उतरकर रात भर वहीं रुके। फिर सुबह की पहली ट्रेन से घर पहुंचे। ये सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, क्या ऐसा पहले भी हुआ है? उन्होंने बताया कि इस रेल लाइन पर कई दुर्घटनाएं हुई हैं और कई लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अभी भी इस रेलगाड़ी में भटकती हैं। जब हम बातें कर ही रहे थे, अचानक रेलगाड़ी झटके से रुकी और सभी बत्तियां गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे कोई रेंग रहा हो, और तभी मैंने एक साएं साएं की आवाज सुनी। उन 2 यात्रियों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फुसफुसाते हुए कहा, हिलना मत, कुछ भी हो जाए हिलना मत। तभी मैंने अपने सामने से एक साया गुजरते हुए देखा। वही व्यक्ति या वो जो भी था, अब वो हमारे डिब्बे में आ चुका था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। अचानक बिजली वापस आ गई
रेलगाड़ी फिर से चलने लगी और वो अब कहीं नहीं था, जैसे वो कभी हमारे डिब्बे में आया ही ना हो। कुछ ही मिनटों में हम पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुंच गए। मैंने अपना सामान उठाया और उन दोनों यात्रियों से विदा ली। वे भी अपने गंतव्य की ओर चले गए। लेकिन जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और रेलगाड़ी जाने लगी, उसी वक्त मेरी नजर मेरे डिब्बे पर पड़ी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। खिड़की से झांकता हुआ वही व्यक्ति मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अब भी जानवरों की तरह चमक रही थीं और उसने मुझे देखकर एक भयानक मुस्कान दी। उस दिन के बाद से मैंने कभी रात में अकेले रेल का सफर नहीं किया। मैं नहीं जानता कि वो क्या था, एक भूत, एक प्रेत या कुछ और, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो मैंने उस रात देखा वो इस दुनिया का नहीं था। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में अकेले रेल का सफर करें तो सावधान रहिएगा, क्योंकि कभी कभी आपके साथ वाली सीट पर बैठा व्यक्ति वो सिर्फ एक यात्री नहीं हो सकता।